नमस्कार, मैं रितेशु सेन जायसवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का सत्य केतन समाचार में। वर्ष 2019 से 2020 के बीच घातक रूप लेकर पूरे विश्व पर कब्जा करने वाली महामारी कोरोना वायरस के दौर को हम सबने जिया है। इस संक्रमित रोग से बचाव करने के लिए लगे लॉकडाउन और क्वारंटीन से भी हम सभी पूरी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये जानता होगा कि क्वारंटीन संक्रमित रोग से निजात पाने का कोई आधुनिक तदबीर नहीं है। आज से करीब 117 साल पहले भी एक प्लेग नामक वैश्विक महामारी के कोहराम से बचने के लिए लोग क्वारंटाइन हुए थे। दरअसल ये बात है सन 1904 से 1914 के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वही सन था जब भोपाल शहर में नवाब काल हुआ करता था। जिस तरह आज हर राज्य की सरकार अपने अपने स्तर पर कोविड-19 पर रोक लगाने के लिए जोर दे रही है, ठीक उसी तरह 117 साल पहले प्लेग बीमारी को ज्यादा लोगों तक न फैलने के लिए नवाब सुल्तान जहां बेगम ने अपनी रियासत में लोगों को क्वारंटीन करने का बड़ा फैसला लिया था। उस वक्त भोपाल रियासत ने बाहर से जाने वाले सभी लोगों को 10 दिनों तक कस्बे से बाहर स्थित बाग उमराव दुल्हा में क्वारंटीन करने का इंतजाम किया था। नवाब सुल्तान जहां बेगम ने भोपाल स्टेशन पर भी सैनिक तैनात किए थे ताकि किसी बीमारी व्यक्ति में हेरफेर ना हो जाए। उसके अलावा नवाब सुल्तान ने प्लेग संक्रमितों की देखरेख की जिम्मेदारी प्रिंस ऑफ वेल्स अस्पताल के आधिकारिक लोगों को भी सौंपी थी। नवाब सुल्तान जहां बेगम ने सभी को खास 2 हुक्म जारी किए थे। पहला, जिनके घर में ज्यादा सदस्य हैं उन्हें अलग अलग घर में रहना होगा, और दूसरा, आसपास की हवा में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी को गंधक और लोबान जलाते रहना होगा ताकि वातावरण साफ सुथरा और शुद्ध बना रहे। रियासत में स्वास्थ्य सेवाओं के मकसद से 10,000 रुपए का बजट भी मंजूर किया गया था। इतने प्रबंधों के बावजूद अगर कोई प्लेग महामारी का मरीज खत्म हो जाता था तो उसके शव को शमशान घाट या कब्रिस्तान ले जाने के लिए रियासत के नवाब ने कोतवालों को अलग किस्म की वाहन इंतजाम करने का आदेश दिया था। शमशान घाट में मृतकों का अंतिम संस्कार और लकड़ी आपूर्ति के लिए पंडित बिहारी लाल नारायण मुंशी दौलत राय को जिम्मेदारी दी गई थी, और प्लेग मरीजों को दफनाने के लिए अन्य लाशों से हटकर कब्रिस्तान का भी बंदोबस्त कराया गया था। जानकारी के मुताबिक भोपाल के नवाब सुल्तान जहां बेगम ने सुरक्षा के सभी इंतजामों और ऐलानों का जिक्र रियासत की पत्रिका इंसदाद ताउन में की थी। उस दौर की इसी पत्रिका के जरिए नवाब अपने हुक्मों को कौम तक पहुंचाया करते थे। इंसदाद ताउन में तत्कालीन ख्याति लब्ध विद्वान मौलाना रशीद अहमद गंगोई के मशहूर फतवे का भी जिक्र है। पत्रिका में लिखा है कि टीका लगवाने में कोई मजहबी नुकसान नहीं है। ये हुक्म सबको महज सेहत के मकसद से जारी किया गया है। मालूम हो कि टीकाकरण करने के बाद उस वक्त किसी को भी क्वारंटीन नहीं किया जाता था। उन्हें टीका के बाद केवल प्रमाण पत्र दिया जाता था। नवाब सुल्तान जहां बेगम की वह पत्रिका जिसका नाम इंसदाद ताउन है, वह अभी भी शहर के सेंट्रल लाइब्रेरी में मौजूद है। ये लाइब्रेरी सदस्य रचित मालवीय की कस्टडी में है और उन्होंने हर पन्ने को बड़ी ही खूबसूरती से सहज कर रखा है। हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी से अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो या प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।